लेकिन मेरा साधु संतों से यह आग्रह है कि आज समाज में जो एक नवीन चेतना का जागृतिकरण हुआ है और संपूर्ण देश जो राममय हो रहा है, तो राम के नाम से तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। जी जी। तो अगर उन राम की स्थापना हो जाएगी और उसमें ये करोड़ों लोग जो है उस भाव में बह रहे हैं, तो उस भाव को भंग करने की जो है चेष्टा समाज में ना की जाए। नमस्कार, डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार राम और आज हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनका मैं परिचय करा देता हूं। राम मंदिर पर चर्चा करने के लिए उत्तराखंड प्रांत से राष्ट्र सेविका समिति की प्रांत कार्याविका भावना त्यागी जी। दीदी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, राम मंदिर का जो 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हो और राष्ट्र सेविका समिति में जो महिलाएं हैं उनके बीच में किस प्रकार का उत्साह है? ये तो एक परम आनंद का विषय है संपूर्ण देशवासियों के लिए। और राष्ट्र सेविका समिति क्योंकि राष्ट्र का चिंतन करने वाला संगठन है, तो हमने तो सदैव अपने मान बिंदुओं का इसी प्रकार से आदर किया है। और आज हम सभी राष्ट्र सेविका समिति की सेविका बहनें और संपूर्ण देशवासियों के साथ परम हर्ष में हैं, आनंद में हैं। और राम मंदिर का जो स्वप्न है, हमारी अनेकों पीढ़ियों ने जो देखा है, वो अब अवतरित हो रहा है हमारी आंखों में। तो ये परम आनंद का विषय है। दीदी, राष्ट्र सेविका समिति इससे पहले भी राम के मुद्दे को लेकर काफ़ी चिंतित रही, कुछ कार्य करा। आप अगर हमारे दर्शकों को बता सके राष्ट्र सेविका समिति ने किस प्रकार राम को लेकर के चिंतन करा और समाज के अंदर कार्य करा? देखिए राम कुमार जी, राष्ट्रीय सेविका समिति की जो स्थापना है, हमारी संस्थापिका वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी। जी जी। जब राष्ट्रीय सेविका समिति का 1936 में प्रारंभ हुआ, तो समाज के बीच में काम को करने की दृष्टि से उन्होंने सबसे पहले राम कथा का अपने जीवन में उसका अध्ययन किया और उन्होंने समिति के कार्य के प्रसार का माध्यम राम कथा को चुना। क्योंकि राम कथा हम सब जानते हैं कि ये जनमानस में, हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में उतरी हुई है। तो वंदनीय मौसी जी ने रामायण के जितने भी चरित्र हैं, जी जी। उनमें जो महिलाओं का चरित्र है, चाहे राम की पत्नी सीता, माता सीता, चाहे उनकी माता कौशल्या, कैकेयी, उन सबको एक दूरदर्शिता से उन चरित्रों के विषय में समाज को चिंतन दिया। किस प्रकार स्वयं का अपमान सहन करते हुए जो है कैकेयी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए राष्ट्र के और यानी दैत्य आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए राम को वन गमन के लिए आदेश जो दिया, उसमें उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। लेकिन क्योंकि राष्ट्र चिंतन बड़ा था, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र को आसुरी शक्ति से मुक्त करना था, इसलिए उन्होंने वो एक तरह से एक जो उनके ऊपर धब्बा लगा वो भी सहन किया। तो वंदनीय मौसी जी यही बताती थी कि लक्ष्मण के निर्माण में उर्मिला जी जी जी, जिस तरह से अयोध्या में रहते हुए उन्होंने प्रतीक्षा की और 14 वर्ष का वनवास केवल राम लक्ष्मण सीता ने ही नहीं काटा, उर्मिला, भरत ने स्वयं, उनकी पत्नी मांडवी, यानी हर महिला चरित्र जो रामायण का है वो समाज के लिए आदर्श है। तो वंदनीय मौसी जी बोलती थी कि जो अगर रामायण जो है, रामायण के जो चरित्र हैं, भारत की स्त्रियां अपने संस्कारों में लेंगी, तो राष्ट्रीय सेविका समिति का जो कार्य है वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। दीदी, जो राष्ट्र सेविका समिति में महिलाएं जो कार्य करती है, जो आपका संगठन है, वो अभी वर्तमान में राम मंदिर को लेकर कार्य मिले हुए हैं, तो किस प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं समाज के बीच में? राम मंदिर के प्रश्न का जो ये हम जानते हैं कि आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है। जी जी। तो 1980 के दशक से ही राष्ट्रीय सेविका समिति को जो भूमिकाएं एक सामाजिक संगठन के रूप में निर्वहन करने के लिए मिली, वो हमने उस दायित्व का निर्वहन किया है। जब कार सेवा हुई 1980-90 के दशक में, तो राष्ट्रीय सेविका समिति की बहनों ने कार सेवकों के उत्साहवर्धन के लिए, तब तो मैं बहुत छोटी थी, तो हम भी जब कार सेवक जाते थे तो तिलक करना, उनका अभिवादन करना, अभिनंदन करके हम उनको विदाई देते थे। तो ऐसे समिति की शाखाओं में काम करने वाली बहनें कार सेवकों को भोजन की व्यवस्थाएं, जब जेल बना दिया गया था स्कूल में, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्थाएं भी उस समय में समिति की बहनों ने की। आज जो प्रश्न है कि आज क्या कर रहे हैं, तो हमने देखा कि राम मंदिर का जैसे ही निर्णय हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा,
और जो न्यास है उसको ये कार्य दे दिया गया कि अब मंदिर का निर्माण होगा। तो उसके लिए जो समर्पण निधि को इकट्ठा किया गया, उसमें भी राष्ट्र सेविका समिति की जो बहनें हैं संपूर्ण देश में जी गली गली में निकली और उस समर्पण के लिए समाज से आग्रह किया और इस समर्पण में अपना बड़ा योगदान दिया। आज जो कलश पूजन हो रहा है और अक्षत का वितरण हो रहा है, तो राष्ट्रीय सेविका समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी का निर्देश संपूर्ण देश की प्रांत कार्यवाहिकाओं को प्राप्त हुआ और हमने अपने प्रांत के हर शहर में रहने वाली जो सेविकाएं हैं वहां तक वह संदेश पहुंचाया कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो ये अभियान है, तो राष्ट्रीय सेविका समिति की सेविकाएं बहनें हैं जो वो अपने नगर में जो भी उनको कलश आने से लेकर और अक्षत वितरण का जो भी कार्यक्रम है वो उसमें सहभागिता कर रही हैं। तो अभी 22 जनवरी को राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उसमें क्या कार्य मिले हुए हैं समिति को, क्या क्या काम कर रहे हैं? हाँ, तो अभी जैसे हम सब अपने घर में रहते हैं तो अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस में जो प्रातः काल से लेकर जैसे प्रातः में हम जो है प्रभात फेरियां समिति की बहनों के द्वारा आयोजित की जा रही हैं। उसके पश्चात जो है 11 बजे से मंदिरों में सामूहिक एकत्रीकरण होकर भजन कीर्तन के कार्यक्रम में रहना और जब जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी उस कार्यक्रम के लिए समाज के लोगों को एकत्रित करके मंदिर में लाना और सामूहिकता से राम धुन और राम नाम का जप और हनुमान चालीसा का जप ये करवाना और रात्रि में अपने घरों को ऐसे ही सजाना जैसे दीपावली जब मनाई, जब राम जो है वापस अयोध्या आए थे कभी त्रेता युग में, वैसे ही अपने गली मोहल्ले में हम अपने अड़ोस पड़ोस में सबको जानकारी देते हुए उसी प्रकार की दिवाली का एक दृश्य संपूर्ण देश में सेविकाएं प्रस्तुत करेंगी। ऐसा 22 जनवरी का कार्यक्रम है। अच्छा दीदी, मेरा एक सवाल ये था कि कुछ लोगों का ऐसा विचार आ रहा, कुछ हमारे संतों का, जो हमारे बड़े संत है, मैं किसी का नाम तो नहीं लेता, उन्होंने एक विचार दिया कि भाई अधूरे राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो समाज में एक गलत संदेश भी जा रहा और महिलाओं के बीच में जब ये संदेश जाएगा तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि राष्ट्रीय सेविका समिति की महिलाएं या अन्य महिलाएं, सामाजिक महिलाएं जो है, उन्हें आप इस विषय पर क्या? देखिए, इसमें कोई भी संदेह करने का प्रश्न नहीं है समाज का। अच्छा। और राम तो हमारे कण कण में विद्यमान है। जी जी। और राम किसी मंदिर के कलश के और उसके भरोसे नहीं है कि उनकी छत है कि नहीं है। हम तो पत्थर पत्थर में राम को मानते हैं कि वो कण कण में विद्यमान है। हमारे संत महापुरुषों में जो कुछ उसके विरोध में इस तरह के आक्षेप रखे हैं वो किसी परंपरा के अनुसार हो सकता है वो ठीक हो, हम उनका खुलकर विरोध तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा साधु संतों से यह आग्रह है कि आज समाज में जो एक नवीन चेतना का जागृतिकरण हुआ है और संपूर्ण देश जो राममय हो रहा है, तो राम के नाम से तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। जी जी। तो अगर उन राम की स्थापना हो जाएगी और उसमें ये करोड़ों लोग जो हैं उस भाव में बह रहे हैं, तो उस भाव को भंग करने की जो है चेष्टा समाज में ना की जाए। और ऋषि मुनियों का और संतों का हम तो बहुत सम्मान करते हैं और हम उनकी परंपराओं को निर्वहन करें हिंदू समाज, इसके लिए हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि वो भी इस कार्य के लिए आगे बढ़कर आएं। और उनके मन में कुछ संशय भी होगा तो वो राम नाम की धुन में जो है सब समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए दीदी, अभी एक और प्रश्न है मेरा, बस आखिरी प्रश्न। जो विपक्ष के कुछ लोगों ने इसका राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ जाने के लिए मना करा, मतलब उसका एक तरह से बहिष्कार करा, तो विपक्ष के नेताओं को या कुछ लोग जो इस प्रकार की भावना रखते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए भाई साहब, जो है ये राम मंदिर के विरोध करना कुछ राजनीतिक दलों ने अपना, लगता है कि उन्होंने अपना एक मुख्य बिंदु बना रखा है। और ये आज से नहीं, पिछले 70 सालों से ऐसा हम देखते आ रहे हैं। और विरोधियों का काम तो विरोध करना ही है। वो विरोधियों को भी समझना चाहिए कि समाज की भावनाएं क्या है। आज संपूर्ण समाज राममय हो रहा है। अच्छा होता कि विरोधी दल उसका विरोध न करते हुए उसमें शामिल होते, और जो वह ब्लेम लगा रहे हैं कि भाजपा इसका सारा श्रेय ले रही है, तो मेरा तो ये कहना है कि वो भी अगर आते तो श्रेय केवल भाजपा को नहीं मिलता बल्कि उनको भी जाता कि देखो किस तरह से संपूर्ण समाज जो है इकट्ठा होकर आया है। तो इसका मतलब है कि राम सबके हैं
और राम के प्रति जो है उनका भेद जो है नष्ट हो जाता, तो उनको भी शायद भगवान सद्बुद्धि देते और उनका भी विकास होता। अब तो यही कहा जा सकता है। चलिए दीदी, बहुत बढ़िया आपने बताया, अपना वक्तव्य रखा। तो ये हमारे साथ में भावना त्यागी जी, जो प्रांत कार्यवाहिका है उत्तराखंड प्रांत से। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।